सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। देखिए, संत जी मिल गए थे तो समाज कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए ये लगा कि संसार में आज भी बहुत सी ऐसी व्याधियाँ हैं जिससे लोग बड़ा परेशान रहते हैं। बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं और कुछ तो परिवार ऐसे होते हैं कि रोड पर आ जाते हैं दवा करते करते, लेकिन डॉक्टर तक पकड़ नहीं पाते हैं क्या रोग है। तो ऐसी चीज़ क्या होते हैं, तो आज संत जी से जानेंगे। नकारात्मक शक्ति अगर किसी पर किया गया है तो उसके क्या लक्षण है, उसे कैसे पकड़ सकते हैं। अर्थात भूत प्रेत किसी पर किया गया किसी व्यक्ति पर, तो डॉक्टर तो नहीं पकड़ सकते, सामान्य व्यक्ति भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि सामान्य ही दिखता है। तो कुछ ऐसे लक्षण ज़रूर होते हैं और संत जी को ज्ञात है, तो उनका अनुभव भी है, तो उनसे जानते हैं। आप लोग बड़े ही ध्यान से धैर्य के साथ इसको सोचें, समझें और देखें, क्योंकि कभी कभी जो बातें हमें पता होती है उससे हम किसी का कल्याण कर देते हैं। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग धैर्य के साथ देखें। संत जी कृपया करके बताएं कि क्या लक्षण हैं कि हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति पर कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। ये लक्षण आप कृपया करके बताएं लोगों को। आप एक चीज़ हमेशा तेजी से ध्यान में बोलिएगा। रखिए कि नकारात्मक ऊर्जाओं के लक्षण को पहचानने का मार्ग है। वो मार्ग ये है कि अलौकिक शक्तियों में जो अपने आप को सिद्धियों में रखता है उसके पास दृष्टियाँ होती हैं शक्तियों के कारण। अनेकों शक्तियों का वो संचार करता है, उनके पास वो शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि किसी की भी शक्तियाँ हों उनके पास होती हैं सिद्धियों में। इसके वजह से वो अपने आँखों से देखते हैं क्या होता है। और पहचान ये है कि सबसे प्रथम चीज़ आपका मन, बुद्धि, बल, ये तीनों अवस्था होते हुए भी मिटेगा। जैसे आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका बुद्धि क्या कर रहा है। आपकी बुद्धि का कोई आलंकन ही नहीं कर पाओगे आप। आपके मन का कोई आलंकन नहीं कर पाओगे, अपने बल का कोई आलंकन नहीं कर पाओगे। असीमित बल भी हो सकता है, एकदम पीड़ा में दुखों में परेशान भी हो सकते हो, और असीमित मन की एकाग्रता बदल सकती है। जैसे कि कुछ को पकड़ लेना तो उसी में लीन हो जाना, चलते रहना। या तो कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं जैसे कि कुछ कला विधियाँ कर दो तो वो शरीर से शरीर पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप कला करते रहो और ध्यान देते रहो, मंत्र का उच्चारण करते रहो, फिर भी उनके पास सामर्थ्य होता है, वो सामने नहीं आते, वो भगे रहते हैं, वो हटे रहते हैं। लेकिन अपने कर्म को बराबर करेंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुँचाएँगे और चले जाएँगे। तो देखिए, संत जी का ये कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति है, ऐसा लग रहा कि है, तो पहचान के उन्होंने बताया कि अगर कोई कार्य करेगा तो करता ही रहेगा, अर्थात थकेगा नहीं। जैसे कभी कभी हम सुनने में आता है कोई व्यक्ति बहुत खाता है फिर भी उसका पेट नहीं भरता और खाता ही जाता है। अनेकों प्रकार के इसमें तो कुछ लक्षण जिसे उन्होंने बताया, अगर किसी में ध्यान किया तो बस ध्यान करता रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है। जो करेगा दिखावा स्वरूप रहेगा उसका, और क्षणिक मात्र का रहेगा। ये नहीं कि नहीं उसमें प्रचलन हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी के दिमाग में होता है क्या, पागलपन का मतलब क्या, ये नकारात्मक ऊर्जा का मतलब क्या, ये आपके सीधा सात्विक विचारों को बदल करके उसमें अवगुणता भर देते हैं। देख लीजिए, अवगुणता अर्थात तो समझ सकते हैं जो गुण है उसमें परिवर्तन हो जाता है। सामान्य व्यक्ति एक अलग तरह का दिखने लगता है, महसूस करने लगता और है। जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा तो सामान्य व्यक्ति से निश्चित ही अलग दिखता है। आप उसको देखना चाहेंगे तब उसके आँखों का रंग बदल जाएगा, उसकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा। आवाज़ में परिवर्तन, देखिए कितना अच्छा पॉइंट बताएंगे। आवाज़ में, और के अंदर एक ऐसा तरंग होता है जिसके कारण उसकी शरीर में हमेशा वो ताकत का प्रचलन होगा, जिसके वजह से या तो एकदम झूला सा, लकड़ाया सा या रोगी बन के रहेगा, या तो फिर एकदम हमेशा उतावला सा एक जगह बैठा, कुछ करना नहीं, ब्रश नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं। वैसे बहुत सारी चीज़ों में हैं, जैसे कि अनेकों प्रकार के हैं ना, एक प्रकार के तो है नहीं नकारात्मक शक्तियाँ, वो अनेकों प्रकार से काम करती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी किसी के शरीर पे वो अपने कर्म को बढ़ाती हैं तो प्रथम चीज़ यही है उनका कि वो आपके बुद्धि बल विकार को मिटाने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, उन्होंने बताया संत जी ने कि जिस व्यक्ति के ऊपर अगर नकारात्मक शक्ति
हावी हो जाता है तो वह व्यक्ति या तो एकदम लुंज पुंज बीमार टाइप का रहेगा, निरस्ता टाइप का रहेगा, भूख प्यास तो नहीं लगेगी, या तो फिर एकदम पहलवान टाइप का रहेगा, कुछ भी करने को तैयार रहेगा, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के हाँ, सामर्थ्य में लेकिन वो नहीं क्या होता करेगा है। उसको खुद नहीं पता। देखिए, और उसे पता भी नहीं रहेगा। जैसे कहीं चले जाना, किसी से लड़ जाना, 100 को मार देना, भय नहीं रहता उस समय। भय नहीं रहता, मतलब वह अपने आप में होता ही नहीं, क्योंकि वो तो करता ही नहीं है। उसके ऊपर जो शक्ति होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा रहता है, वह उससे कराता है। इसलिए उस व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये कितनी अच्छी पहचान है कि उसकी आवाज़ बदल जाती है, कुछ क्रियाओं से हम पकड़ सकते हैं। उस व्यक्ति से अगर बात करेंगे, कहेगा नहीं मैंने तो किया ही नहीं, सबके सामने करेगा, लेकिन साफ इनकार करेगा कि मैंने किया नहीं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा लाइफ में कि छोटे मोटे जगह पे जाओ, ऐसे गांव के प्रचलन में जाओ तो ये दिख जाता है कि छोटे ऐसे लोग घूमते रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, हाँ मैं ये हूँ। तो मैं सीधी सी बात बताऊँ, अगर मैं आपको एक उपाधि बता देता हूँ सत्य के भाव में। आप कभी भी कोई ऐसा दृश्य देखो कि जैसे कोई ऐसे घूम रहा है, कहता है कि मैं देवी हूँ, देवता हूँ, या हूँ वो हूँ, तो आप उसको पकड़ सकते हो एक सेकंड में, एक क्षण में पकड़ सकते हो कि एक सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है। आजकल के ज़माने में नकारात्मक ऊर्जाएँ भी, जैसे चुड़ैल, डायन, पिचासनी उचासनी, ये सब बहुत सारी ऊर्जाएँ हैं जो घूम कर के अपने आप को देवी स्वरूप में पुजवा रही हैं, और लोग पूजते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसलिए पूजते हैं ताकि उनके कर्म वृद्धियों में बढ़ोतरी करती हैं। वो जो चाहते हैं उनका पेट भर देने पे वो कर देती है उनकी। तो वो देवी का ही स्वरूप लेके चलती हैं। ऐसे लोगों को भी पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखोगे कि नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ माता शीतला का, तो शीतला का स्वरूप प्रकट करके आपके सामने हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक क्षण है जिस समय वो अपने अस्तित्व को मिटाती है, किसी भी माया को नहीं पकड़ पाती है। वो उसका पूर्ण क्षण है रात्रि का 12:45 का। उस समय उसको अपने असली स्वरूप में ही आना है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए कितना सही पॉइंट बताए हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप काली की पुजारी तो कहेगी मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, जो कुछ भी कहेगी, लेकिन 12:45 टाइम याद कर लीजिएगा, 12:45 पर वह अपने असली स्वरूप में वो आ जाती है। अधिकतर आप 7 फूल लीजिए, 7 गुड़हल का फूल होना चाहिए चंद जी। हाँ। जो मेन पॉइंट समय जो कि बिना कुछ करे कराए ही आप पकड़ सकते हैं, वह अच्छा टाइम 12:45 है। हाँ, वो 4 बिना एक घड़ी अपना अस्तित्व मिटा देगी, अपने असली स्वरूप में वो आ जाएगा। जो शैतान है, जो भी राक्षस है, जो भी नकारात्मक है, वो अपने असली स्वरूप में आ जाएगा। वो काली दुर्गा है या नहीं है, उस 12:45 आप देखेंगे तो असली स्वरूप में वह आता है। लेकिन आपको क्षणिक मात्र के लिए आएगा, लेकिन आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, तभी आप पकड़ पाएंगे सच में सात्विक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। पहचानने का एक दूसरा उपाय, फूल 7 फूल लीजिए गुड़हल का। और 7 फूल भी नहीं हो तब एक फूल भी लीजिए, और उस फूल के अंदर आप अपने मुख से, अपनी बुद्धि से कोई भी देवी देवता, जैसे देवी है, सिद्ध देवी है, माता, मान लीजिए शंकर भगवान है तो शंकर भगवान नहीं, उसमें जैसे वो अगर देवी का नाम लेती है, अच्छा देवी का नाम, हाँ, तो उसमें जैसे कहते हैं ना कि फूल लेने के, फूल में एक फूंक मारिए नाम का। अच्छा, विंध्याचल या फिर अष्टभुजा या फिर कोई भी देवी हो, तो आप ऐसे फूंक मारोगे उसमें, उससे पूछोगे तो वो स्वयं बोलेगी कि हाँ मैं विंध्याचल हूँ, हाँ मैं अष्टभुजा हूँ, वो बोलेगी। नकारात्मक जिसके ऊपर रहेगा वो बोलेगा, हाँ वो बोलेगा। अगर उस पर देवी रहेगी तब बोलेगा, अगर नकारात्मक ऊर्जा रहेगा तो वो फूल पे फूंक मारोगे तो नहीं बता पाएगी कि नहीं ये कौन है। देख लीजिए कितना है कि आपको सिर्फ गुड़हल का फूल लेना है और उस पर आप फूंक मारेंगे माता के नाम से। माता के नाम से की माता हो, हाँ, अगर आप वाकई में जगत जननी हो, हाँ, तो मैं आपका ये नाम लेता हूँ, आपका अनेकों नाम है, तो आप अनेकों रूप में हो, तो आप अपना नाम बताओ आप कौन हो। आपको नाम लेना, जैसे कि काली, आपने कह दिया काली, तो सामने वाला कहेगा हाँ मैं काली हूँ। अच्छा, अगर आपने कह दिया नहीं विंध्याचल, तो सामने वाले कहेगा कि नहीं हाँ मैं विंध्याचल हूँ। अगर देवी रहेगी तो पक्का कहेगी, और नकारात्मक ऊर्जा की 50 डायनी ऐसी सक्रियाँ हैं तो इस आपकी तरफ बस देखेंगे। देख लीजिए कितना अच्छा पॉइंट है। गुड़हल का फूल कहीं मिल सकता है और आप बहुत सटीकता से गुड़हल के फूल पर फूंक मार सके, हाँ, और पता कर सकते हैं कि वह सकारात्मक ऊर्जा है, माता जी हैं, या फिर नकारात्मक ऊर्जा है। तो यह बड़ी सरलतम चीज़ें हैं, और आजकल देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग इससे व्याधियों से परेशान हैं। तो संत जी मिल गए तो लगा कि समाज कल्याण के लिए सब भी होना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी संसार में है, इसको आप मानिए। और तरह तरह की बीमारियों के रूप में वह आते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं। जब पहचान नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से भ्रमित होते हैं
और उस चंगुल में फंसे रहते हैं और ऐसे फंसते हैं कि निकल नहीं पाते हैं। तो यह तो बड़ा भाग्य है कि संत जी मिले हैं, नए नए लक्षण बता रहे हैं। तो ठीक है संत जी, फिर किसी दिन मिलते हैं हम लोग हैं। तो आज इतना ही। महादेव का सेवा करिए। राधे राधे। राधे राधे। महादेव जय के श्री शरण में कृष्ण, जय रहिए, श्री कृष्ण। सब कल्याण होगा।